नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर असीम गोयल। मैं एक प्राइम हेल्थ केयर में बोन एंड जॉइंट स्पेशलिस्ट हूँ। आज मैं आपसे बात करूँगा फ्रोजन शोल्डर के बारे में। तो जो फ्रोजन शोल्डर है उसमें हमारी चीफ कंप्लेंट क्या होती है? जो पेशेंट होता है वो नॉर्मली आता है कंधे में दर्द के लिए, और उसके साथ उसकी मूवमेंट जो है कंधे की वो रिस्ट्रिक्टेड होती है। तो खासकर उसको कपड़े डालने में, सोने में रात को बहुत दिक्कत आती है, और अपना जिस तरफ का ये दर्द कंधा इन्वॉल्व होता है उस साइड सोने में भी दिक्कत रहती है। तो फ्रोजन शोल्डर बेसिकली कितने टाइप्स का होता है? तो फ्रोजन शोल्डर 2 टाइप्स का होता है। तो जो टाइप 1 फ्रोजन शोल्डर होता है वो फ्रोजन शोल्डर में हम उन लोगों में देखते हैं जिनको नॉर्मली बीपी, शुगर या फिर थायराइड की प्रॉब्लम रहती है या अस्थमा की प्रॉब्लम रहती है। टाइप 2 फ्रोजन शोल्डर वो होता है जो हम किसी कॉज के कारण बाद होता है, जैसे कंधे में झटका लगना या कंधे में कोई चोट लगना, या अपने का कोई उसकी जैसे प्लास्टर लगा है आपके कंधे पे, तो आपने कंधा बहुत देर आपने अपना वो स्लिंग में रखा है, उसके बाद कंधे का जाम होना, तो ये सेकेंडरी फ्रोजन शोल्डर होता है। दोनों के ट्रीटमेंट ऑप्शन सेम ही रहते हैं, दोनों में चीफ कंप्लेंट सेम रहती हैं। ये नहीं कि दोनों में होता है, बस ये हम डिफरेंशिएट करते हैं कि ये आपका इडियोपैथिक है, मतलब जिसका कोई कारण नहीं है वो टाइप 1 हो गया, जिसका कोई कारण होता है वो टाइप 2 हो जाता है। तो फ्रोजन शोल्डर में जनरली पेशेंट चाहता है कि हम उसका एक्सरे करें, कंधे में देखें क्या दिक्कत है, लेकिन एक्सरे फ्रोजन शोल्डर के पेशेंट्स में नॉर्मल होता है। इसमें रेडियोलॉजिकली हमें कोई एविडेंस नहीं मिलती कि कोई जॉइंट्स में प्रॉब्लम है। इसका मेनली बेसिकली रिलेशन होता है हमारे जॉइंट कैप्सूल से। जो हमारा जॉइंट कैप्सूल है वो स्टिफ हो जाता है, इसके कारण हमारी पेन होती है और रेंज ऑफ मोशन रिस्ट्रिक्टेड होती है। तो इसकी जो ट्रीटमेंट ऑप्शंस होती हैं वो बहुत वेरी करती हैं डिपेंडिंग अपॉन कि आपका फ्रोजन शोल्डर कितना एडवांस्ड है। तो मेडिकल ट्रीटमेंट भी इसका एक पार्ट है, लेकिन अगर मैं कहूं कि आपको कोई एक पर्टिकुलर मेडिसिन है इस प्रॉब्लम के लिए जिसको खा के आप ठीक हो जाते हैं, तो ऐसा नहीं है। तो इसमें हमें फिजियोथेरेपी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। फिजियोथेरेपी में हम इसमें बहुत पेशेंट्स को सिर्फ फिजियोथेरेपी से भी रिलीफ आ जाता है। कई पेशेंट्स को फिजियोथेरेपी प्लस मेडिसिन भी खानी पड़ती हैं। कई पेशेंट्स में हमने देखा है कि इसमें रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेज भी हमें ऐड करनी पड़ती हैं, और ये ज्यादातर इन 3 कॉम्बिनेशन के साथ हम चलें तो इसमें आराम ज्यादा जल्दी आ जाता है। अगर बहुत लेट स्टेज हो चुका है और आपको फिजियोथेरेपी, रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज और मेडिसिन से रिलीफ नहीं मिल रहा, तो हम इसमें इंट्रा आर्टिकुलर इन्फिल्ट्रेशंस भी करते हैं, शोल्डर के अंदर इंजेक्शन भी लगते हैं, जिनसे भी पेशेंट्स को काफी जल्दी रिलीफ आ जाता है। जो इसमें इंजेक्शन का पर्पस होता है बेसिकली वो रेंज ऑफ मोशन को इन्हांस करने के लिए होता है कि आपका पेन कम हो और आप एक्सरसाइज बेटर कर सकें। तो फ्रोजन शोल्डर से कोई डरने की बात नहीं है, जितना जल्दी इसका इलाज होगा उतनी जल्दी ये ठीक हो जाएगा। तो इसमें नॉर्मली हम ट्रिपल कॉम्बिनेशन, जैसे मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ बार बार, कि मेडिसिन, फिजियोथेरेपी एंड एक्सरसाइज, ये ट्रीटमेंट इसका अगर रेजिमेंट रहे तो इसमें बहुत जल्दी रिलीफ आता है। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।